हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं घर में कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है वीकेंड के वार के बाद से। जब से वीकेंड का वार हुआ है, जब से सलमान ने क्लीन चिट दिया है हर एक सदस्य को घर में कि कौन कैसे जा रहा है, कौन बैक फुट के पे खेल रहा है, कौन सामने से खेल रहा है, तो ये सारी चीज़ें सलमान खान ने वीकेंड के वार पे घर में बताई। और सारी चीज सब लोगों को एक एक जो उनका ओपिनियन होता है हर वीकेंड के वार पे सबके लिए उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया सबके लिए। और वीकेंड के वार के बाद से बिग बॉस के हाउस में पूरा इक्वेशन चेंज हो गया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। जैसे हम लाइव फीड में देख सकते हैं कि जो श्रुतिका हैं और जो श्रुतिका हैं वो शहजादा से शिल्पा के बारे में बात करती हुई नज़र आ रही हैं। वही श्रुतिका जो पिछले 3 हफ्तों से शिल्पा मैम करती हुई आगे पीछे घूम रही थी, उनसे बातें करती थी, उनके पास बैठती थी और उनके लिए वो एक फैमिली था। जैसे कि करणवीर ने बोला था कि श्रुतिका और चूम और शिल्पा मैम और करणवीर चारों एक फैमिली की तरह देखते हैं। तो वहाँ पे श्रुतिका ने भी हामी भरी थी कि हाँ हम एक फैमिली हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पहले, बट वीकेंड के वार के बाद से श्रुतिका का ओपिनियन भी चेंज हो गया है। उसका कहना है कि जो शिल्पा मैम है उनको दोनों चाहिए, विवियन एंड करण दोनों चाहिए। दोनों को बोलती रहती है कि दोनों मेरे आंखें हैं, दोनों मेरे मतलब कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, या फिर जो भी शिल्पा बोलती रहती हैं। तो हम लोगों का क्या हम लोग अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते? जब हम लोग किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो टोक देती हैं कि हम किसी से बात ना करें। तो ये डबल गेम क्यों? अपने लिए अलग और हम लोग के लिए अलग क्यों? वो जब सबसे बात कर सकती है, विवियन से बात कर सकती है और भी लोगों से बात कर सकती है, तो हम अलग अलग लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते? गाइस, ये उस बात पे है जबकि श्रुतिका ने एलिस से थोड़ी बात की थी। तो श्रुतिका जो शिल्पा मैम है उनको बुरा लग गया कि मेरे को छोड़ के क्यों किसी और से बात कर रही है। उनका दिमाग में मुझे लगता है यही चल रहा है। जैसे कि हमने वीकेंड के वार पे देखा कि जब वो काला दिल वाला टास्क हो रहा था तो श्रुतिका ने उठ के क्या नाम है, करणवीर और विवियन में से दोनों में से किसी एक को चूज करना था। उसने विवियन को चूज किया था कि इसका दिल काला है और अपना ओपिनियन रख रही थी कि कैसे मुझे लगता है कि विवियन का दिल काला है। तो बोलने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे भी शिल्पा मैम ने उसको बिठा दिया कि हाँ हाँ हो गया, बस बस रहने दे। तो मुझे लगता है कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है श्रुतिका को और चुम को, और ऑफ कोर्स विवियन और करणवीर को तो वो अपने पल्लू से बांधना चाह ही रही है। तो इस बात को लेके अब लोगों को चीज़ें समझ आने लग गई है। लाइक शहजादा, श्रुतिका, ये दोनों गार्डन एरिया में आपस में बात करते हुए दिखे कि इनका जो गेम है वो अब काफ़ी मतलब शार्प माइंड से खेल रही हैं कि मतलब इन्हीं के अंडर सारे लोग रहे हैं, इनसे बात करें, इनसे दोस्ती रखें, और इनके अलावा अगर किसी और से बात लोग कर लें तो इनको बुरा लग रहा है, मतलब इनसे सहा नहीं जा रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें बातें हो रही हैं उन दोनों के बीच में। तो मुझे भी लगता है कि ये सारी चीज़ें श्रुतिका एंड जो शहजादा हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसी चीज़ें कि वो मतलब महान बनने की कोशिश, माँ वाली फीलिंग लेने की कोशिश, मतलब उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है घर में मेरे से आके पूछे, मेरे से बात करे, सब लोग उनके आगे पीछे घूमते रहे। ऐसा उनको शिल्पा जी को लगता है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। उनको भर भर के रिस्पेक्ट चाहिए, पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट चाहिए। तुम आप बिग बॉस के घर में आई हैं, आप भी एक कंटेस्टेंट हैं, बाकी भी कंटेस्टेंट हैं, तो क्यों आपको अलग से ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? आप एक गेम में हैं तो रिस्पेक्ट की बात कहाँ से आती है? सब लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं और आप भी गेम खेल रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं खेल रही हैं, ऑफकोर्स गेम खेल रही हैं। तो आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि सिर्फ ये मेरी ही बात करे, मेरी ही बात माने? तो ये तो रॉन्ग है ना। यहाँ पे शिल्पा जी रॉन्ग है और जो श्रुतिका है वो राइट है। उसको भी समझ आ रहा है ऐसे, हालांकि वो हंसी मजाक ज़्यादा करती है, कॉमेडी में ज़्यादा बिलीव करती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि दिमाग नहीं है। दिमाग तो बहुत है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से पकड़ती है लोगों की। जैसे नॉमिनेशन टास्क में भी देखा, तो
तो उसको समझ आता है कि क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। उसको बहुत ही शार्प माइंडेड है, वो उसको समझ आ जाता है। तो शिल्पा की भी बातें उसको समझ आ रही है धीरे धीरे। पहले मैम करती थी, लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर है उसको लेके, बोलने नहीं देती हैं टास्क में, मैं चाहे किसी भी चीज़ में, तो जो श्रुतिका है उसको समझ आ रहा है ऐसी चीज़ें। और वो शिल्पा मैम की बात से एग्री कई बार नहीं करती, बट हालांकि वो सीनियर हैं शिल्पा जी, तो इसलिए चुपचाप रह जाती है, उनकी बात मान लेती है, रिस्पेक्ट करती है तो मान लेती है। बट कितना देर, कोई कितना देर ही मानेगा रिस्पेक्ट के। वो भी तो यहाँ आगे बढ़ने ही आई है ना, नहीं बोलेगी, नहीं कुछ करेगी तो उसको निकाल ही देंगे ना। तो उसको अपना ओपिनियन रखना तो ज़रूरी है, जो कि शिल्पा मैम उसको रखने नहीं दे रही हैं सही से। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि उसको धीरे धीरे समझ आ रहा है, और ऐसा ही शिल्पा मैम करती रही तो वो अलग भी हो सकती हैं शिल्पा मैम से। तो मुझे लगता है जो भी श्रुतिका कर रही है वो सही कर रही है, सही जा रही है लड़की। तो इसमें शिल्पा मैम को रोक टोक नहीं करना चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।